अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलम अहमद और आप देख रहे हैं सिटी लाइव टीवी चैनल। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक खास खबर के लिए। यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज जिले में एक दिवसीय दौरे पर थी, जहां उन्होंने राहुल गांधी हाथों लेते हुए कहा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी पहले अपने परिवार को संभाले, सचिन पायलट बगावत पर क्यों आए? राहुल को अपने ऊपर स्वयं से सवाल करना चाहिए था, दूसरों पर ही गली उठाने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। दोनों लोग बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी तंज कसा कि खाली मन शैतान का होता है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। जिन्हें देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, देश की जनता पर विश्वास नहीं, वह कब या करेगा? राहुल सिर्फ हताशा में इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। विश्व व देश, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के समय में सरकार ने अहम कदम उठाया। कोरोना से बचाव के लिए पहले क्या था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की। अब जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वह खुद लॉकडाउन कर रही है। वहीं उन्होंने यूपी की लचक कानून व्यवस्था पर कहा कि विरोधी दल ने वह भी दौर देखा है कि दुकानदार अपने दुकान से घर नहीं सुरक्षित पहुंच पाता था। जो भी घटनाएं हो रही है वह अच्छी नहीं है, लेकिन अब अपराधी डर रहे हैं। पहले कोई भी बहन बेटी रात में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। कुछ लोग सरकार का जो माहौल बन हुआ उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के संकट की घड़ी में विपक्ष कहीं नहीं दिखा। दिखे तो हमारी सरकार व पार्टी के लोग दिखे, यह लोग कहीं नहीं दिखे। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि जब इनकी सरकार थी तब मैं भी सांसद थी, मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार दे रही, लेकिन प्रदेश में लागू नहीं हो पा रहा था। हम लोग कॉर्पोरेट जगत के लिए हम लोगों ने नहीं काम किया। अगर अभी उनकी सरकार होती तो कोरोना जैसी महामारी के समय गरीब भूखों मर रहा होता। हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन, सिलेंडर व अन्य सुविधा मुहैया करा रही। हमारी सरकार में कब भी गरीब भूखा नहीं है, कोई सड़क पर नहीं है। मैं इतना ही कह सकती, जिसका दिमाग हाई फाई होता वह ऐसा ही बोलता है। इनका यहाँ आ जाए तो रोकिएगा नहीं, ठीक है? ठीक। हाँ, मुझे शाम को जरूर बात कर लीजिएगा, पूरी और जानकारी कर लीजिएगा अन्य नगर पंचायतों की और यहाँ के क्या पोजीशन है। हाँ, पूरी जानकारी करके मुझे मेरे फोन में करें। राहुल लगातार चीन के मामले को प्रधानमंत्री घेर रहा है। अच्छा, जो खाली मन शैतान का होता है, जिनके पास कोई काम नहीं है। अब देश के सैनिकों पर जिसका विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी पर जिसका विश्वास नहीं, देश की जनता पर जिसका विश्वास नहीं, तो क्या करेगा? हताशा में आदमी बोलता है। जब देश नहीं, विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। और मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास ना तो अस्पताल थे, ना मास्क थे, ना किट थी, पीपी किट थी। यदि लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, उस टाइम छोड़ दिया जाता तो संभालना मुश्किल हो जाता। लॉकडाउन के कारण हमने पूरी व्यवस्था कर ली। हर जिले में जांच की व्यवस्था हो गई। आज निकल रहे हैं, जांच हो रही है, ठीक हो रहे हैं। तो जिनको काम नहीं दिखाई पड़ता, उनकी सरकारें मांग कर रही हैं। सही उनकी सरकारें लॉकडाउन लागू कर रही हैं। इस पर सवाल खड़े करना और परिपक्व नेता की पहचान नहीं है कि जहां देश एकजुट होकर के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा हो, वहीं एक विपक्ष के अध्यक्ष रहे हों और वो सवाल खड़ा करे, तो मुझे लग रहा है इसमें सेना का मनोबल टूटता है। लेकिन सेना हमारी मजबूत है। देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि भारत के साथ बड़े सशक्त देश खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हम एक बात है, कल मैंने बता दिया कि उसमें वही दिक्कत है। थोड़ा आप कह देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि भैया कहने का भी नहीं, कहने का भी नहीं होता। सीटें खाली होती है तो ही देते हैं। दीदी निशंक जी के मैंने आपने फोन सर ने सांसद जहाँ का होता है ना, उनका कोटा जो विद्यालय चयनित कर लेते हैं, उसी विद्यालय में प्राथमिकता रह जाती है। अब बाहर तो जब सीटें खाली होती हैं तो देते हैं। फिर मैं बात कर लेते हैं। सौरभ जी को भेज दो नाम पूरा। गोपाल जी बता दो थोड़ा विशेष। हाँ, तो विशेष को भेज दें।
तक रोकिएगा नहीं, ठीक है? ठीक। हाँ, मुझे शाम को जरूर बात कर लीजिएगा, पूरी और जानकारी कर लीजिएगा। अन्य नगर पंचायतों की और यहाँ के क्या पोजीशन है। हाँ, पूरी जानकारी करके मुझे मेरे फोन में कर लीजिए। ठीक है।